सेम टू यू। अच्छा, यहाँ पे कुछ को हम बॉर्डर लगा दिए हैं। ये भरम मत पालिएगा कि बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। बॉर्डर हम इसलिए लगाए हैं ताकि ये स्पष्ट हाईलाइट रहेगा, दिखेगा कि यहीं पे हम काम कर रहे हैं। बिना बॉर्डर के भी ये काम सब हो सकता है। बॉर्डर सिर्फ दो काम के लिए लगाते हैं, सजाने के पर्पज से कि ये दिखेगा। अब आते हैं नंबर। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर का जो सेक्शन है, इसका जो सबसे पहला चीज़ है वो ये है, जान लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जनरल में रहता है। देखिए यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है ना, तो ये जनरल में रहता है। और जनरल का मीनिंग वही है जो जनरल रिजर्वेशन आप लोग समझ रहे हैं। जैसे पटना का बस ही जो है सरकारी वाला, उस पर कुछ सीट रिजर्व रहता है। तो जो जनरल सीट है उस पर हर कोई बैठ सकता है, और जो रिजर्व है उस पर उसके अलावा कोई और नहीं बैठ सकता। अगर बैठेगा तो उसको बुरी तरह से उठा दिया जाएगा। वो भी आराम से नहीं, एकदम ऐसे उठाया जाएगा जैसे कुछ बॉर्डर वॉर्डर क्रॉस करके कुछ पाकिस्तान में। हाँ, तो इस तरह से उसको भगा दिया जाता है वहाँ से। तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट सारे जनरल में रहता है। यहाँ देखिए, ठीक है। एक प्रॉब्लम एक्सेल में क्रिएट होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाते हैं हम। कहाँ पे? तो यहाँ पे। अब कहिएगा कि ये नंबर फॉर्मेट या ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो एक प्रॉब्लम एक्सेल में क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं आज का डेट 13/5/23, और यहाँ लिखते हैं अभी का टाइम, ठीक है। अब इस सब को हम मिटा दें। अब कहिएगा मिटाना ही था तो लिखे क्यों? अब यहाँ पे हम लिखते हैं 7 7 8 9, कोई भी नंबर। 7 8 9 कहने का मतलब कोई भी नंबर। यहाँ पे भी लिखते हैं 7 8 9, यहाँ भी लिखते हैं 7 8 9, यहाँ भी लिखते हैं 7 8 9। अब हर जगह तो हम 7 8 9 ही लिखे हैं ना, सब लोग देखे हैं, मगर क्या सब जगह 7 8 9 है? क्या है, ऐसा क्यों हुआ? क्या रीजन है? दूसरा महीना 27 तारीख को लिखे थे ना, सब वही फिर से आ गए। अच्छा, और लोग कुछ बोलेंगे? ठीक। बात क्या होता है कि यहाँ पे अगर कर्सर है तो यहाँ जनरल दिख रहा है, यहाँ पे है तो जनरल दिख रहा है, यहाँ भी जनरल है। जबकि यहाँ आते हैं तो क्या दिख रहा है? डेट। इससे नीचे बढ़ते हैं तो एक कस्टम है, तो और फिर नीचे आते हैं तो जनरल। तो अगर जनरल फॉर्मेट में है बाय डिफ़ॉल्ट तो जो आप लिखिएगा वही रहेगा। मगर किसी ने अगर फॉर्मेट चेंज कर दिया या कुछ ऐसा चीज़ें हैं कि एक बार अगर वो डाल दीजिएगा तो डिलीट करने के बाद भी वो फॉर्मेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जैसे अभी डेट डाल दिए तो वो डेट फॉर्मेट में आ गया। अब वो समझ रहा है कि इस पर जो भी आएगा ना डेट ही आएगा। समझ रहे हैं? तो ये सब एक्सेल का क्या कहिएगा? हाँ, एडवांटेज है। जैसे एक्सेल कंप्यूटर की परिभाषा में लोग बोलते हैं ना कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसके पास अपना दिमाग नहीं है, और जो आप कहिएगा वही करेगा। मगर हम यहाँ लिख रहे हैं 7 8 9 और वो कर दे रहा है कुछ और, तो सारा परिभाषा इसका रखा रह जाएगा। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है कि फॉर्मेट यहाँ से चेंज हो जाएगा। फिर से यहाँ अगर जनरल में कर देंगे तो फिर से सही आ जाएगा। ये बताए हैं इस प्रॉब्लम को क्रिएट करके इसलिए कि कई स्टूडेंट को पूरा एक्सेल पढ़ाने के बाद अगर कहीं वो डेट गलती से लिख दिया और फिर उस जगह कुछ लिखना हो गया तो कहता है ये तो पढ़ाए नहीं किए थे, तो वो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता। टाइम की जगह भी सर वो जनरल करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी अगर जनरल कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें फॉर्मेट में क्या क्या है वो देखिए। जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट से। हाँ, जैसे डेट में दो ले लिया कि एक तो शॉर्ट डेट और एक लॉन्ग डेट। अब ये दोनों करके देखेंगे अभी, तब ज़्यादा क्लियर होगा। इतना सारा फॉर्मेट है इसका। ये सारा चीज़ आपको यहाँ से राइट क्लिक अगर कीजिएगा और फॉर्मेट सेल पे क्लिक कीजिएगा
तो यहाँ से भी मिलेगा, जैसे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, है ना। तो ये चीज़ें हैं। कहीं भी अगर कुछ करना है ना तो उस पर क्लिक करके या उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिएगा तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखेगा, मिलेगा। ठीक है, राइट क्लिक का ये चीज़ें। चलिए अब इस पे हम क्या करते हैं, जनरल तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जनरल में सारा आ जाएगा। नंबर करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अब इस पे अगर नंबर हम कर दिए हैं तो इस पे कोई भी नंबर अगर डालेंगे तो कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, मतलब लास्ट में 2 जीरो गिफ्ट में देगा। वही जबकि जहाँ जनरल है वहाँ अगर 1 2 3 डालेंगे तो 1 2 3 ही रहेगा। क्लियर। तो अगर इस फॉर्मेट में लिखना है, जहाँ से जहाँ तक उसको सेलेक्ट करके ऐसे कर देंगे। अच्छा, पूरा नीचे तक लिखना है, मतलब ये हमें पता नहीं है, अभी तो हम ये लेके चल रहे हैं सिनारियो में कि हमें यहाँ से यहीं तक लिखना है, तो यहीं तक अप्लाई होगा, इसके नीचे अप्लाई नहीं होगा। अब एक चीज़ और है, अगर पूरा में लिखते आइएगा तो कुछ चीज़ें में भी नीचे अप्लाई हो भी जाता है, कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं भी होता है। तो अब अगर एक चीज़ अप्लाई हो जाए तो ये मत समझिएगा कि सब होगा ही, ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं भी होता है। मगर आपको ये पता नहीं है कि नीचे मेरा कहाँ तक करना है, तो आप फिर यहाँ क्लिक कर दीजिए एक, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं, कॉलम नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस पे क्लिक करने का मीनिंग ये निकलता है कि ये अब नीचे तक सेलेक्ट हो गया, नीचे जहाँ तक नीचे है लास्ट टू लास्ट तक सेलेक्ट है, जो भी आप अप्लाई कीजिएगा वो नीचे तक अप्लाई होगा। क्लियर। उसके बाद अब इस पे दूसरा चीज़ लगाते हैं, सेलेक्ट किया, यहाँ है करेंसी, ठीक है। अकाउंटिंग, अब आ गया शॉर्ट डेट का नंबर। अकाउंटिंग तक देख लिए ना, शॉर्ट डेट। अब यहाँ पे 13/5 करते हैं, ये आ गया। अब यहाँ लेंगे लॉन्ग डेट, आप समझे, ठीक है। और सब में ये चीज़ लिखेगा जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा ये क्या कह दिए, फिर सब में क्यों नहीं लिखेगा। तो ये जो डेट उठाता है, डेट आपका जो सिस्टम का जो डेट होगा ना वो उठाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे इस लैब में 10 सिस्टम है, 10 में करेंट डेट नहीं डाला होगा, कुछ में जो है ना 2-4 साल पीछे का भी होगा, आगे का तो नहीं होगा, पीछे का होगा, तो वो वही डेट उठाएगा। अब वहाँ परेशान होइएगा कि ये डेट गलत बता रहा है। अब कुछ में क्या है, फॉर्मेट गलत होगा, ठीक है। फॉर्मेट गलत कहने का मतलब है कि जैसे ये 13/5/2023 है ना, तो पहले डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। अब कुछ सिस्टम में अगर किसी ने पहले मंथ कर दिया, फिर डे कर दिया, फिर ईयर कर दिया, तो उसमें ये फॉर्मेट अगर डालिएगा तो वो कंफ्यूज कर जाएगा, है ना। ऐसा अच्छी बात है, तो वो चीज़ें हैं। अब किसी फॉर्मेट में क्या होगा कि ये जो लॉन्ग डेट होगा, लॉन्ग डेट में कुछ और चीज़ डाला होगा। जैसे ये यहाँ पे डे आ रहा है ना, तो उसमें लॉन्ग डेट में डे नहीं आएगा, या शॉर्ट डेट ऐसा नहीं आएगा। अब ये चीज़ें कहाँ से क्लियर होगा, तो ये चीज़ें क्लियर होगा, ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि इस सिस्टम का जो शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, उसका सेटिंग क्या किया हुआ है, ठीक है। तो वो कर लीजिएगा आप लोग, कि बताना पड़ेगा, बता ही दे। चल, अब विंडो 7 में ये जो आता है, इस पर अगर डबल क्लिक कीजिएगा तो यहीं से सारा कुछ सेटिंग में जाने का रास्ता दे देता है। विंडो 7 तक तो ये चीज़ था, मगर विंडो 10 में यहाँ से या तो जाएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेरा घुमाएगा, वो आपको परेशान कर देगा। फिर आप क्या कीजिए, सरल रास्ता जो है, सर्च पे आइए और यहाँ कंट्रोल लिखिए और आ जाइए कंट्रोल पैनल में। और ये जो कंट्रोल पैनल होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है पूरा सिस्टम का, ठीक है, सेटिंग होता है। यहाँ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
ये नहीं कि किसी पे भी क्लिक करके देख रहे हैं, टिक टाक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ये वार्निंग है। यहाँ पे आना है आपको, डेट कहीं लिखा हुआ होगा, हाँ ये डेट एंड टाइम है, जो काम करने आए हैं उस काम से ही रिलेटेड करेंगे। यहाँ पे आ गए। यहाँ पे सबसे जो पहला चीज़ होता है, अगर किसी सिस्टम का डेट सही नहीं है तो सबसे पहला चीज़ देखा जाता है कि उसका टाइम जोन, ठीक है, टाइम जोन सही है कि नहीं। अब टाइम जोन के बारे में आप लोग जान रहे हैं या नहीं? जैसे अब हाँ हाँ, अब जैसे अभी यहाँ पे 9:28 हो रहा है, मगर अमेरिका में तो 9 नहीं बज रहा होगा, वहाँ कुछ और बज रहा होगा। हाँ हाँ, तो वो चीज़ें हैं, उसका एक टाइम जोन बनाया गया है, अब उसके बारे में डिटेल पढ़ना होगा। तो हम लोग सिर्फ ये जानेंगे, यहाँ पे इतना जानिए कि हम लोग का जो टाइम जोन है वो +5:30 है, ठीक है। मोबाइल में भी रहता है, और मोबाइल में आपको सेटिंग नहीं करना पड़ता है, वो खुद से कर देता है टावर वाला। तो ये हम लोग का ये टाइम जोन +5:30, और यहाँ लिखा आएगा चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ठीक है। अगर दूसरे जगह का टाइम जोन देखना है तो देखिए टाइम जोन का ये लिस्ट है इसमें, ठीक है। अब जैसे ढाका का है +6 है, अगर ये क्लिक की नेपाल का, हाँ, तो जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। काठमांडू देखिए 15 मिनट आप बोले हैं ना, ये 15 मिनट है भी, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब इसमें और कंट्री सबका जो भी है आप लोग उसका भी अगर टाइम यहाँ से चाहिएगा चेक करना तो कर सकते हैं चेक, और वो पता होना चाहिए कि उस कंट्री का क्या है। जैसे फिजी है, अब फिजी को क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये क्या बता रहा है, ये अगर इसको ओके कर दीजिएगा तो ये क्या बजा दिया, टाइम 4 बजा दिया, 16 बजा दिया, ठीक है। हाँ फिजी में अपना यहाँ, हाँ, तो ये जो भी है उस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ 5:30 रखना ही रखना है, इसको ओके कर देना है। अगर ओके करने के बाद भी डेट एंड टाइम सही नहीं आता है, ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर जो है ना यहाँ आएंगे कहाँ, चेंज डेट एंड टाइम पे, और चेंज डेट एंड टाइम पे आएंगे तो यहाँ से कैलेंडर भी सही कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका का टाइम जोन सही है मगर फिर भी डेट सही नहीं है, टाइम सही नहीं है, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से टाइम जोन को सही कर सकते हैं, जोन सा डेट हो वो यहाँ से ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है चेंज कैलेंडर सेटिंग। तो चेंज कैलेंडर सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, हाँ, यहाँ पे शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, डेट एंड टाइम फॉर्मेट। जो वहाँ शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट था ना वो यहीं से सेट किया जाता है। अब जैसे देखिए शॉर्ट डेट में ये है DMY, तो DMY है तो ये पहले डेट देगा, फिर मंथ देगा, फिर वाई देगा। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 1/5/23 अगर ऐसा लिखते हैं तो देखिए ये इस प्रकार से कर देगा, ठीक है, सिंगल आएगा। और इसी में अगर किसी ने डाल दिया यहाँ पे आके ये वाला, ठीक है, DDMMY, तो क्या आएगा पता है, डबल डिजिट यहाँ आएगा, 0 लगा के आएगा। अगर 1 लिखिएगा तो 01 आएगा। तो इस तरह से ये आपका शॉर्ट डेट का फॉर्मेट है। अब इसमें ये ईयर पहले आएगा, मंथ बाद में आएगा, फिर डेट आएगा। अब कोई यहाँ सेट कर देगा मंथ पहले, उसके बाद डेट, फिर ईयर, तो वो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आएगा। उसी तरह से लॉन्ग डेट का ये फॉर्मेट है, तो लॉन्ग डेट का फॉर्मेट जो आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। और यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखा देगा कि आपका लॉन्ग डेट कैसा आने वाला है। अब जैसे देखिए अभी अगर हम इसको ओके कर देंगे तो जो डे आ रहा था ना, डे का नाम, वो नहीं आएगा। क्लियर? तो ये चीज़ें यहाँ से, फिर शॉर्ट टाइम
भी ऐसे ही सेट किया जाता है यहाँ से, लॉन्ग टाइम, फर्स्ट डे ऑफ वीक, ये भी सेट कर सकते हैं। जैसे अभी संडे है, अब कोई कहे कि मेरा फर्स्ट जो डे होगा वीक का वो मंडे से चालू होगा, तो मंडे लीजिएगा तो मंडे से वो दिखाएगा। तो इस तरह की काम आप कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सिस्टम के डेट एंड टाइम के सेटिंग है। यहाँ तो अब कोई क्वेश्चन नहीं है, और सबको ओके करके ही बाहर आना है, किसी को कैंसिल नहीं करना है। और जहाँ अप्लाई अगर दिख जाए तो पहले अप्लाई करना है, देन ओके करना है। अब देखिए यहाँ से गायब हो गया डे का नाम भी आ रहा था। तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हो कि आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए वैसा ले सकते हो। क्लियर? उसके बाद टाइम है, टाइम पे क्लिक कर दिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आएगा। परसेंटेज है, क्लिक करेंगे, अब जो भी लिखेंगे वो खुद से परसेंटेज दे देगा। अब किसी एक रो में मुझे सिर्फ परसेंटेज में ही देना है, तो एक बार सेलेक्ट करके यहाँ कर देंगे परसेंटेज। किसी फॉर्मेट बना रहे हैं उसमें टाइम देना है, टाइम कर देंगे, डेट देना है, डेट कर देंगे। अब शॉर्ट डेट देना है या लॉन्ग डेट देना है, वो सब कर देंगे। तो इस तरह से आपका अगर किसी में अमाउंट लिखना है तो ये वाला लगा देंगे, करेंसी वाला। क्लियर? तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं। फ्रैक्शन, उसके बाद फ्रैक्शन क्या करेगा, तो ये जैसे 1.5 लिखेंगे, तो अभी ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको फ्रैक्शन में करके लिखते हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है पूछ सकते हो। नहीं आया? आया? ठीक है, इस तरह से जो भी आप लिखिएगा उसको फ्रैक्शन में कर देगा। उसके बाद ये है साइंटिफिक, ये साइंटिफिक में कर देगा। अब कोई भी नंबर लिखेंगे तो इसको साइंटिफिक कर रहा है। अब ये क्या लिख रहा है, ये जो साइंस पढ़ा होगा और जो इंजीनियर लोग का जो कैलकुलेटर होगा वो अगर चलाया होगा वही बात पकड़ सकते हैं। बाकी ये मेरे समझ से तो बाहर है, और साइंटिफिक का एक चीज़ें हैं, अब वो अपने अकॉर्डिंग लिख रहा है उसको, क्योंकि जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं उसका कैलकुलेटर अलग होता है। उसके बाद टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट क्या करेगा, कुछ समझ में आ रहा है? कोई नंबर लिखिएगा उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब कहिएगा 5 लिख, हाँ बोलो बोलो क्या करें? 5 क्यों रहेगा? अच्छा इसमें देखो हम ये लिखे हैं, डी यहाँ पे लिखे हैं और 5 यहाँ पे लिखे हैं। अब क्यों लिखे हैं उसका रीजन पता चला, क्योंकि यहाँ पे अगर डी लिखते हैं और 5 लिखते हैं तो एक इधर भागता है एक इधर भागता है, मगर अब नंबर भी एज ए टेक्स्ट हो गया है, ये इस साइड ही आएगा। ठीक है, मगर कैलकुलेशन सारा होगा नंबर वाला। क्लियर? अब इसका यूज कब करते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार से लिखना हो 001, अब किसी का रोल नंबर हो सकता है 4 0 और 1 1, ऐसा शुरू होता है तो होता है ना, 4 डिजिट में ही पुराना है। तो जो नॉर्मल फॉर्मेट जो होगा जनरल वाला, उसमें अगर ऐसा कीजिएगा ना 1, तो लीजिए ऐसा कर लिया। अब समझ में आया इसका यूज क्या है?
तो अगर शुरू में 0 लगाना हो तो हम टेक्स्ट कर देंगे तो वो 0 रह जाएगा। इसका शॉर्टकट ट्रिक ये होता है कि जो ये इसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी जो होता है ऊपर, एक तो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वो लगा के अब जितना 0 0 करके 1 लिखिएगा वो नहीं बांटेगा। ये भी वही काम करता है जो यहाँ से चेंज किए हैं वो चीज़ें यहाँ से क्लियर। तो कई बार ऐसा एक्सेल में प्रॉब्लम आता है कि किसी को बोलिए 0 0 0 0 5 लिखने के लिए, अब वो 0 हटा दे रहा है खुद से। अब एक्सेल के पास थोड़ा बहुत दिमाग है अपना वाला, जैसे स्टूडेंट लोग को होता है जो बोलिएगा वो नहीं करेंगे, कुछ और जरूर कर लेते हैं, वो चीज़ें होता है। तो एक्सेल में या तो उसका सारा टर्म आप समझिए, नहीं तो वो कुछ और करके बैठ जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे जब हम परसेंटेज लगाए हैं तो 2 0 फ्री में दे दिया। अब 2 0 अगर ना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ आइए और यहाँ से 0 आप कम कर सकते, ठीक है, यहाँ से। अब कई बार क्या होता है कि अगर किसी ने ये कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब कोई नंबर में आप डिवाइड किए तो एकदम जा रहा पॉइंट में जा रहा है, मगर पॉइंट के बाद आपको उतना नहीं लेना है, ये भी बाउंड है कि पॉइंट के बाद आपको 2 ही डिजिट लेना है। तो इसको कैसे कंट्रोल कीजिए। अब कहिएगा कि बाकी को मिटा देंगे, तो बाकी को आप नहीं मिटा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने डिवाइड का फार्मूला लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला दिखेगा, यही फार्मूला बार का कमाल है कि यहाँ काम होगा तो यहाँ नंबर दिखेगा, जबकि यहाँ क्या दिखेगा, फार्मूला दिखेगा। क्लियर। अब इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आइए और ये जो है जितना आपको चाहिए ये कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या होगा कि अगर कोई बोलेगा कि यहाँ नीचे लिख देंगे ये, तो ये तो लिख दीजिएगा। एक तो पहला चीज़ तो मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि अगर कोई लार्ज नंबर से कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका रिजल्ट गलत आ जाएगा, जो कि आपने मैनुअल हाथ से लिखा, जबकि इसका रिजल्ट गलत नहीं आएगा, एक्चुअल है। ये चीज़ समझ में आया या नहीं? नहीं आया, ठीक है। यहाँ 10 लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 3 और यहाँ फार्मूला चलाते हैं इसको डिवाइड करने का, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 3.33 कर देते हैं और इसको फार्मूला के थ्रू 2 डिजिट में करते हैं। क्लियर। यहाँ तक तो सब लोग को समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं 10 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। अच्छा, डिवाइड किए थे 3 से ना, आप समझ में आया कुछ? ये जो है फिर से रिजल्ट आया 10, जबकि ये क्या आया 9.99 ही आया। तो अगर कोई लार्ज अमाउंट होगा तो यहाँ पे आपका वैल्यू लॉस कर जाएगा। बहुत गणित लगा देते हैं सर, ये 5 स्टार कथी तो सब लगा दिए, अभी तो शुरुआते हैं। सब कुछ का बढ़ाना पड़ेगा। हाँ? उनका इसका स्टोरेज बढ़ाना हाँ वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया है, फिर से बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हम 10 लिखे, ठीक है, और इस चीज़ को जो हम बोले हैं कि अगर यहाँ पे 3 लिखे, ठीक है, और 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो होता क्या है कि आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, मगर डिवाइड का साइन नहीं है।
ठीक है, और ना गुना का साइन है। जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, क्रॉस होता है गुना का साइन और डिवाइड का साइन, वो दो चीज़ें नहीं है इसमें। तो होता क्या है, गुना के लिए स्टार चलता है और डिवाइड के लिए स्लेश चलता है, वो भी फॉरवर्ड स्लेश चलता है, जो आगे की तरफ झुका रहेगा थोड़ा राइट में। स्लेश दो गो होता है सिस्टम में, एक वो पीछे की तरफ झुका रहता है, एक आगे की तरफ झुका रहता है। तो यहाँ आगे वाला स्लेश लेना है। अब डिवाइड करते हैं इसको। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इजकल टू देंगे। जैसे इजकल टू देंगे ना, तो एक्सेल समझ लेगा कि कुछ क्या है, फार्मूला आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन करना है। और इसके बाद इस पे क्लिक कर दीजिए, या तो क्लिक कर दीजिए या इसका एड्रेस लिख दीजिए। जैसे y और 9, तो इसका क्या होगा, y9, और डिवाइड का साइन दिए और 3 पे क्लिक कर दिए। अब इंटर करेंगे तो ये 3 3 आ रहा है, ठीक है, इतने बार 3 आ गया। अब चलिए, अब यही चीज, अब इसको हम कम कर देते हैं यहाँ से, 2 डिजिट कर दिए। अब कोई कहेगा कि ये हम मैनुअली कर देंगे तो क्या आफत है, दोनों तो एक ही है। और जब इसको कैलकुलेट करने जाएगा तो वहाँ पे अंतर आएगा। कैसे, अब फिर से अगर इसको 3 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से हमें वो चीज़ें मिल जाना चाहिए ना। तो गुना के लिए यहाँ क्या करते हैं, इजकल टू, और ये स्टार ये, तो यहाँ 10 मिल रहा है, जबकि वही फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, ये स्टार ये, तो यहाँ क्या मिल रहा है, 9 9। समझे, वो स्टार जो आ रहा है, हाँ, सिलेक्ट करने से ही आ जा रहा है स्टार नहीं, डबल ये स्टार जो आ रहा है, जैसे थ्री पे क्लिक करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, शो होता है डबल ये स्टार, वो ऐसे आ जाता है ऑटोमेटिक। चलिए फिर से बता, देख, क्लिक कर दिए, यहाँ क्लिक किया, इजकल टू दिए, इस पे क्लिक किया, तो डबल ए 9 जो आ रहा है ना, तो डबल ए कॉलम का है। देखिए यहाँ कॉलम का लिया और 9 लिया इधर से, तो इसका जो सेल एड्रेस हुआ वो यहाँ हुआ। तो जैसे आपको अगर कोई लेटर भेजना होगा तो आपका जो घर का एड्रेस होगा वहाँ ना भेजना होगा। तो ये जो कोई भी कैलकुलेट जो करेगा ना, फार्मूला अप्लाई होगा, उसके सेल एड्रेस पे होगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए उसका सेल एड्रेस ये ले रहा है डबल ए 9। क्लियर। अब ये स्टार हम खुद देंगे, यहाँ स्टार वो खुद से नहीं लेगा, क्योंकि इतना समझदार नहीं है कि वो समझ जाए कि ये गुना ही करेगा। हो सकता है डिवाइड भी करे, हो सकता है प्लस भी करे, कुछ और करे, तो वो बताना पड़ेगा कि क्या करना है। और फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। और यही काम अगर हम यहाँ करेंगे, यही काम अगर हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू लॉस कर रहा है, ठीक है। अब ये तो 10 पे था तो इतना लॉस कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर दें, ये कर दें, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, 2 वो 3 और दे देते हैं, ठीक है। कुछ तो वैल्यू लॉस कर रहा है। तो जब लार्ज अमाउंट का कैलकुलेट कीजिएगा तो थोड़ा सा वैल्यू में अंतर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बताते हैं कि अगर वैसे कीजिएगा तो वैल्यू आपका एक्चुअल रहेगा, यहाँ पे वैल्यू लॉस करेगा। अब ये होता क्या है वो देखिए, इसको एक तरह से और प्रूफ हम आपको कर सकते हैं समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 5.65 ये, ठीक है। और ये लिखने के बाद यहाँ से कम करते हैं। तो यहाँ से जब हम कम किए तो ये क्या हो गया, 66 हो गया। जबकि यहाँ पे बैक एंड में वो वही रहता है जो पूरा है एक्चुअल में, दिखता आपको 2 डिजिट है, और ये 5 से 66 हो गया है, तो ये अपने आप को चेंज कर लेता है। जबकि आप मैनुअली लिख दीजिएगा ऐसे तो ये चेंज नहीं होगा, इसीलिए वैल्यू इसका एक्चुअल रहता है, लॉस नहीं करता। क्लियर।
और यहाँ तक ये पूरा देख ही लिए, ये दोनों बता दिए। बाकी ये जो है ये क्या है, अकाउंटिंग है। जो अकाउंटिंग यहाँ से था वही वाला अकाउंटिंग है। ये परसेंटेज है जो ऊपर परसेंटेज था, और ये कॉमा है। तो ये अगर कॉमा लगा दीजिएगा तो कोई भी नंबर के बाद कॉमा लगा के देगा। अब कहिएगा कॉमा तो दिया नहीं, आप बोले थे, काहे नहीं दिया? हाँ, तुम तो इतना धीरे बोलती हो ना कि आधा आवाज हम सुनते ही नहीं है। तो जब कुछ इस तरह से लिखिएगा तो कॉमा लगा के देगा। इवन कि यहाँ भी कॉमा फ्री में ही दे देगा। देखिए यहाँ कॉमा देख रहे हैं, कॉमा यहाँ फ्री में दे देगा। जैसे ज़्यादा सब्जी लेते हैं तो धनिया और मिर्चा मिल जाता है फ्री। लाख करोड़ लगाएंगे तब कमा देगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा थोड़ा मोड़ा में शक्कर कॉमा नहीं चाहिए। नहीं, थोड़ा में कॉमा नहीं। अब 100 ग्राम सब्जी खरीदिएगा, अब 100 ग्राम सब्जी खरीदिएगा, कहिएगा धनिया मिर्ची फ्री में दे। गए गए हैं आज? हाँ, आज इनका डाउन है ना। हाँ, आज बोलती घूम है। हाँ, अक्सर है बाबू। आज बोलती गुम है। हाँ, एक साल है, एक साल। समझ गया? एग्जाम्पल बड़ा सॉलिड देते हैं। तो आज की सेवा समाप्त हुआ। अच्छा। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हैं। समझवा एक्सेल में तो माता से दान ज़्यादा समझिए तभी आसान लगेगा। यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन भी किए थे कि डॉलर लगाना होगा तो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डॉलर है, अब कुछ लिखिएगा तो डॉलर में देगा। सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। अरे भैया एक बात बताइए, मजदूर को लाइएगा घर पे कोई काम करने के लिए तो उसको बताइएगा ना कि काम करना कहाँ है। लेकिन उसको बताना है कि हम है ना, उसके लिए भी बताना पड़ेगा कितने के लिए तब। क्या? तो वो चीज़ें हैं। तो सेलेक्ट करने का मतलब है कि हम उसको बता रहे हैं कि हम जो काम करना चाह रहे हैं वो यहाँ करना चाह रहे हैं। नहीं तो पूरा सीट पे कहाँ करेगा काम, भटक जाएगा। मिट्टी खोदने घरे तोड़ना स्टार्ट कर देगा। हाँ बिल्कुल सही, आप समझ गए ना। हाँ तो ये क्या बोले थे सर, अकाउंटिंग ऑफ करेंसी जो करना रहेगा। हाँ, वो सर जो बताए थे ना स्टार्टिंग इधर में, भाग जैसे जाता है। अकाउंटिंग से लेंगे तो वो रहेगा हाँ हाँ ये वाला सर। सामने, और जैसे करेंसी से लेंगे तो हाँ इधर भाग हाँ जाएगा। हाँ ठीक। चलिए देखिए, ये हम बोल रहे थे उस समय कि इस दोनों को हम हाईलाइट कर दिए, इसमें आ जाते हैं। यहाँ है एक करेंसी लेते हैं और एक में क्या लेंगे, अकाउंटिंग लेंगे। समझे? अकाउंटिंग में स्पेस आ रहा है, करेंसी में स्पेस नहीं है, तो वो नहीं भागेगा अकाउंटिंग में, हाँ, लेकिन ये बौक जाएगा। बस इतना था। तो ये जो सुबह सुबह आके हाँ, उसी में घूम रहे थे कि ये एक अलग हो रहा है, एक साथ में क्यों आ रहा है। तो हम समझ गए हैं कि इनका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इस तरह की ये चीज़। आप भी कुछ पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे कि कुछ अलग था। अच्छा, करेंसी चेंज कैसे? ठीक है, देख यहाँ पे आएंगे और यहाँ आके यहाँ से कर लीजिए। और अगर इस लिस्ट में नहीं दिखेगा तो जो है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट दिखेगा। आप बाद में अगर जो कोई पूछ दिया ना तो रिकॉर्डिंग निकाल के दिखा देंगे। आप हमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरी नहीं है, रिकॉर्डिंग निकाल के दिखा देंगे कि आप जब हम पढ़ा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। तो यहाँ से सिंबल पे आएंगे और यहाँ से हाँ, यहाँ से जो आपको चाहिए एटलीस्ट मिल जाएगा।
अगर कभी इंडिया वाला ना मिल रहा हो तो नीचे आइएगा, हिंदी करके लिखा होगा। नहीं मिले तो इंग्लिश सुप्रीम था सर, हैं? इंग्लिश लिखा था क्या? सब अलग रहे सर, ठीक है। काश्मीरी, मराठी जो सब लिखा हुआ है। हाँ, तो हिंदी कर दीजिएगा तो आ जाएगा। अब जो आपका क्वेश्चन है कि ना मिले तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, कुछ में नहीं मिलता है, ये हम जानते हैं। तो फिर लैपटॉप आपको चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे होता क्या है ना, ये सॉफ्टवेयर है, अपडेट होते रहता है। अब मान लीजिए विंडोज 7 में कोई खोज रहा हो सकता है ना मिले में भी। हाँ वही ना, अब वो पहले बना दिया होगा, अब अपडेट नहीं किया होगा, या जिसने आपके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर डाला होगा वो उसका सॉफ्टवेयर उससे पहले का होगा, अब वो अपडेट नहीं हो रहा होगा, तो कहाँ से आएगा? तो इस तरह की एरर आता है। तो ये आप यही कह रहे थे ना, तो यहाँ पे आप जो भी डालिएगा। अच्छा चेंज किए थे कि नहीं? हाँ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ से मान लीजिए मुझे ये वाला लगाना है, तो इस तरह से जो भी आपको लगाना है यहाँ तक। तो इस सेक्शन से और कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक हाँ ठीक, दो वो चीज़ के लिए तो शिफ्ट चलता है। अब वो जो 3 वो वाला जो दे रहा है ना, उसके लिए उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, कीबोर्ड वाला। हाँ वो नॉर्मली हम लोग करके देखे हैं, ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट का होता है, हम लोग का भी मन में जब देखते हैं, सब कीबोर्ड पे नहीं रहता है, कुछ पे रहता है। हाँ हाँ ये हाँ, तो उस पे नहीं रहता है, हमारे सब पे रहता है। तो इस तरह से, और इसका एक शॉर्टकट की भी होता है, तो उससे भी आप लिख सकते हैं, और वो हम शॉर्टकट अभी शायद भूल गए। हाँ ये देखिए, ये क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट और 4 प्रेस कीजिएगा ना, तो ये रुपया वाला है। जैसे तीसरा आपका उस पर रुपया वाला ही है ना, और प्रॉब्लम रुपये वाला का होने को होता है, तो क्या कीजिएगा कि यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर 4 बटन प्रेस कीजिएगा ना, तो रुपया आ जाएगा। तो आपका जो काम है वो चल जाएगा, उसका ट्रिक हम बताएंगे। अब ये लोग आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि हम भी बार बार भूल जाते हैं। सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट या कंट्रोल शिफ्ट एक साथ? कंट्रोल शिफ्ट एक साथ। देखिए कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके 4 दबाइएगा। कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड। हाँ, तो ये चीजें हैं। और जो लिस्ट आपको दिए है ना, तो उसमें कहीं कहीं पे हम मेंशन किए हुए हैं कि एक्सेल में ये काम करेगा, वो चीज़ देखिएगा। और एक्सेल का एक हम देंगे आजकल में, आपको हम ग्रुप में डाल देंगे। और आगे पढ़ना है ना सर, पटेल जी, रिवीजन रिवीजन बहुत पढ़